सकते हैं। केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ जगह आरोप है और डीआरओ दोनों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी और रिटर्निंग अफसर भी। और इसीलिए मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार को फिर इस बारे में हम देखेंगे। कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो क्या मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देखते हैं, सारे दस्तावेज हम दिल्ली भेज सकते हैं, वहां मिल सकता है हमारा डेलीगेशन, और यानी तो न्यायालय भी खुला है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? यदि सीओ है, इलेक्शन कमीशन सब चीज की कॉपी गई है। इलेक्शन कमीशन में जो 36 टैक्स देखता है, जो शिकायतें देखता है, उससे भी हम बात करेंगे। हम सीधे ये क्यों कहें कि हम काम नहीं कर रहे हैं? हम उसको जब ये लगेगा कि यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है तब हम उनसे लेंगे और या नहीं तो न्यायालय रूप भी करेंगे। हमारे पास पूरे ठोस प्रमाण है। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और 3 बार सत्ता में रही है, कोई हवाई आरोप नहीं लगाएंगे हम। और निर्वाचन माने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बिना आधार के आरोप लगाने का कोई आधार ही नहीं रहता। मैंने हम लोगों की परंपरा भी अच्छी नहीं रही। अजय जी, अभी आप क्लेम कर रहे हैं कि 3 तारीख को आपकी सरकार बन रही है, अगर आपकी होगी बहुमत तो हम अपने कार्य के आधार पर, अपने रिपोर्ट्स के आधार पर कर रहे हैं। आप लोगों ने निर्वाचन आयोग में कितने शिकायत की है? निर्वाचन आयोग को आपने शिकायत किया, जब वोटिंग हो चुका है और ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में है, तो ये जो किस तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं इनके जो एक्टिविटीज है आप बता रहे हैं? सवाल मैंने सिर्फ स्ट्रांग रूम की बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या प्रक्रिया की गई है, कौन सा स्ट्रांग रूम कौन से बल के अधीन में है, कितने दिन में चार्ज होते हैं, कितने जगह उन्होंने कार्यक्रम चेकिंग होती है, कितने कार्यकर्ताओं राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पे निगरानी के लिए अनुमति दी है नाम को, क्या प्रक्रिया है, कितने बजे खोले जाएंगे, कितने बजे क्या होंगे, उस तरह के टोटल प्रक्रिया को सार्वजनिक करें, ये कहा है मैंने। तो इसमें लीगल प्रोविजन क्या है उसको आप एक्सप्लोर करें। लीगल प्रोविजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि जो रिटर्न अधिकारी को जो निर्वाचन अधिकारी है तो प्रक्रिया नियम के तहत संपादित करेगा बिना राजनीतिक भागीदारी को, प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? विषय ये है। और जिसको हमको वंचित किया जा रहा है, मैंने पूछा, मेरे आरोप हो, मेरे जो इलेक्शन एजेंट है उन्होंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग है उसको मतदान के लिए, तब उन्होंने नाम और जगह बताई। तब हमने अपने बीएलओ को खबर किया कि यहाँ होगा, आप लोग देखिए करके, ये सब जगह उन्होंने नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब यह है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। हार की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारियों को धमकाने को उतर आए हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव में यदि आप हार रहे हैं तो जनता में आपकी लोकप्रियता उसका उदाहरण है। आप विपक्ष के रूप में जनता के हितों के लिए कभी सामने नहीं आए। झूठे मुद्दों के आधार पे, मुद्दों के दिवालियेपन के आधार पे आप जनता के बीच में गए थे, जनता आपको नकार रही है, तो आप अधिकारियों को क्यों धमका रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की गलत मानसिकता है, सामंती मानसिकता है। अधिकारियों को धमकाना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग जाएगी और अधिकारियों के ऊपर जो दबाव डाल के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की जा रही है और दबाव डाल के उनसे गलत काम करवाने की भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है, उसकी कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।